नमस्कार। ज्योतिष शास्त्र में श्रद्धा और विश्वास रखने वाले सभी जातकों का पारलौकिक जगत चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। धन, वैभव, ऐश्वर्य और सुखों के कारक शुक्र 11 अगस्त को कन्या राशि में गोचर कर चुके हैं। कन्या राशि में शुक्र नीच के हो जाते हैं, यानी शुभ फल नहीं देते हैं। लेकिन जैसे ही 26 अगस्त को बुध का गोचर कन्या राशि में होगा और कन्या राशि में बुध के गोचर के साथ ही शुक्र का नीच भंग हो जाएगा और नीच भंग राजयोग का निर्माण होगा। आपको बता दें कि शुक्र अकेले ऐसे ग्रह हैं कि कुंडली के किसी भी भाव में बैठ करके अगर राजयोग का निर्माण कर रहे हैं तो वह पूरी कुंडली को प्रभावित करते हैं और मानव जीवन को सबसे अधिक प्रभावित करते हैं शुक्र, क्योंकि मनुष्य को जीवन में सुख, वैभव, ऐश्वर्य और सुखों की ही चाह सबसे ज़्यादा होती है। तो शुक्र के नीच भंग राजयोग का तुला राशि के जातकों पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इसी का विश्लेषण करेंगे इस वीडियो में। भले ही ये राजयोग बहुत ही अल्प समय के लिए बन रहा है, मात्र 12 दिनों के लिए, क्योंकि 6 सितंबर को शुक्र स्वराशि तुला राशि में गोचर कर जाएंगे। उसके बारे में मैं आपको अलग से वीडियो अपलोड करके बता दूंगा जब मैं सितंबर का वीडियो अपलोड करूंगा। लेकिन ये 12 दिन का जो राजयोग है, अगर आपकी कुंडली में शुक्र की दशा, महादशा, अंतरदशा चल रही है, आप नोट कर लीजिए, आपको करोड़पति, अरबपति बना देगी यही 12 दिन। ये राजयोग आपको जीवन में वो सब कुछ दे जाएगा जिसके पाने की इच्छा आप बहुत दिनों से कर रहे थे। पहले मैं आपको बताऊंगा कि नीच भंग राजयोग क्या है, कैसे बनता है, क्या प्रभाव पड़ता है आपके जीवन पर, और ये भी बता दूं कि ये वीडियो आपकी चंद्र राशि पर आधारित है और तुला राशि के जातकों के लिए अगर अगस्त का संपूर्ण विश्लेषण चाहते हैं आप, उसका वीडियो मैंने पहले ही अपलोड कर दिया है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, आप वहां से देख सकते हैं। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। आपको बता दूं कि शुक्र का जो ये गोचर तुला राशि के जातकों के लिए हो रहा है, जो नीच भंग राजयोग बन रहा है, वह कुंडली के द्वादश भाव में बन रहा है। कुंडली के द्वादश भाव में शुक्र अति विशिष्ट कारक होते हैं। तो इन ग्रह स्थितियों का क्या प्रभाव पड़ेगा, आइए इसी का विश्लेषण करते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो अपने साथियों को जरूर शेयर कीजिएगा। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार जिस राशि में कोई ग्रह नीच की स्थिति में गोचर कर रहा है, उसी राशि में अगर कोई ग्रह उच्च की स्थिति में गोचर करे तो उस ग्रह का नीच भंग हो जाता है। कन्या राशि में शुक्र 11 अगस्त से गोचर कर रहे हैं और कन्या राशि में शुक्र नीच के हो जाते हैं। 26 अगस्त को बुध कन्या राशि में गोचर करेंगे और कन्या राशि में बुध उच्च के हो जाते हैं, स्वराशि के होते हैं। तो बुध के गोचर करते ही शुक्र का नीच भंग हो जाएगा और नीच भंग होते ही राजयोग बन जाता है और ग्रह श्रेष्ठ फल देने वाला बन जाता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार चक्रवर्ती धर्मात्मा राजा भवेत, यानी कि नीच भंग होने पर ऐश्वर्यशाली, धनवान और उच्च पद प्राप्त होता है। नीच भंग राजयोग एक ऐसा प्रबल राजयोग है जो किसी व्यक्ति की कुंडली में बने तो उसे मुश्किल से मुश्किल परिस्थिति से निकालकर राजा के समान अतुलनीय धन संपदा देने में सक्षम होता है। जीवन में नाम, यश, सफलता, कीर्ति, लक्ष्मी सब कुछ प्राप्त होता है। और शुक्र तो धन, वैभव, ऐश्वर्य और सुखों के कारक हैं। जातक राजा के समान सुखों का भोग करता है और उसे अखंड लक्ष्मी की प्राप्ति होती है शुक्र के कृपा से। परिवार और समाज में भरपूर मान सम्मान प्राप्त होता है, विरोधी परास्त होते हैं और जातक अपनी अलग पहचान बनाता है। जीवन में हर प्रकार की सुख सुविधाओं
को प्राप्त करता है और समाज में अत्यधिक लोकप्रिय होता है। नीच भंग राजयोग व्यक्ति को सेलिब्रिटी बनाता है, महान राजनीतिज्ञ बनाता है, राजनीति में उच्च पद प्राप्त कराता है, कला के क्षेत्र में नाम, यश, धन सब कुछ उपलब्ध करा देता है और लोग ऐसे व्यक्ति के दीवाने होते हैं। आपको बता दूं कि महानायक अमिताभ बच्चन जी की कुंडली में नीच भंग राजयोग का निर्माण हुआ है और उस राजयोग का प्रभाव क्या है ये सब आप जानते हैं, आपके सामने हैं। महान संगीतज्ञ, गायक, नर्तक, वादक, अभिनेता, लेखक, डायरेक्टर, पेंटर, सोशल मीडिया और पत्रकारिता में जो लोग टॉप पर हैं वो सभी शुक्र के नीच भंग राजयोग के कारण हैं। नीच भंग राजयोग कुंडली में किस भाव में बन रहा है, किस ग्रह का बन रहा है और उस ग्रह की दृष्टि किन किन भावों पर है, इन सब के आधार पर इस राजयोग के प्रभाव का आकलन किया जाता है। तो ये है तुला राशि के जातकों की कुंडली। आपके लग्न के स्वामी हैं शुक्र, जो कि कुंडली के द्वादश भाव में गोचर कर रहे हैं और द्वादश भाव में अति विशिष्ट कारक होते हैं। मैंने पिछले कई वीडियोज में ज्योतिष शास्त्र का एक सूत्र बताया था, उसको बार बार मैं रिपीट नहीं करूँगा। उसका भावार्थ क्या है मैं वो समझा देता हूँ कि वह भाव जिससे शुक्र 12वें पर हों, तो ये बनता है आपका लग्न भाव। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 लग्न भाव से 12वें पर शुक्र हैं, तो शुक्र द्वादश भाव को तो प्रभावित करेंगे ही करेंगे, आपके लग्न को भी प्रभावित करेंगे और आपके लग्न के स्वामी भी खुद शुक्र हैं। कुंडली के लग्न भाव से शरीर, रंग रूप, बनावट, व्यवहार, चरित्र, स्वभाव, स्वास्थ्य, व्यक्तित्व, इन चीज़ों का विश्लेषण किया जाता है। लग्न भाव के स्वामी हैं शुक्र और शुक्र लग्न भाव को प्रभावित करेंगे। आपका व्यक्तित्व इतना भव्य होगा, इतना आकर्षक होगा, इतना शानदार होगा, लोग अपने आप ही आपकी ओर खींचे चले आएंगे। ऐसे जातक किसी भी क्षेत्र में हों, अपने कार्य, मधुर व्यवहार और मिलनसारिता के कारण समाज में अत्यधिक लोकप्रिय होते हैं। लोकप्रिय नहीं बल्कि सेलिब्रिटी होते हैं। कला के क्षेत्र में नैसर्गिक रूप से झुकाव होता है, क्योंकि शुक्र जो है वो कला के कारक हैं। कला का कोई भी क्षेत्र हो, म्यूजिक, सिंगिंग, राइटिंग, डांस, शिल्पकार, एक्टिंग, पेंटिंग, ड्राइंग, हर क्षेत्र में शुक्र परफेक्शन लाते हैं। आपके कार्य में परफेक्शन लाते हैं, आपके कार्य में कलात्मक अभिरुचि होती है, आपके कार्य को देख करके लोग प्रभावित होते हैं, लोग अट्रैक्ट होते हैं। तो कला के क्षेत्र में आप असीम उपलब्धि हासिल करेंगे और आप टॉप पर पहुंचेंगे। आपको बता दूं कि फिल्म इंडस्ट्री के बड़े बड़े मशहूर अभिनेता, गायक, डांसर, सिंगर, म्यूजिक डायरेक्टर, ये सभी लग्न भाव में के स्वामी शुक्र होने या लग्न भाव में शुक्र के विराजमान होने या कुंडली के शुक्र के बलवान होने के कारण आज सेलिब्रिटी हैं। दुनिया उनको विश्वविख्यात हैं। ऐसे जो जातक हैं, लोग इनके दीवाने हैं। स्वर्ग कोकिला लता जी की कुंडली में शुक्र दिग्बली है। लग्न भाव में विराजमान शुक्र आपको व्यापार के क्षेत्र में भी भारी सफलता देंगे। आप अपने मिलनसार व्यवहार, आकर्षक व्यक्तित्व के कारण टॉप पर पहुंचेंगे। बड़े बड़े उद्योगपति, बड़े व्यापारी, कारपोरेट जगत की बड़ी बड़ी सेलिब्रिटीज़, ये सब शुक्र के प्रभाव से इतनी अधिक उन्नति को प्राप्त किए हैं। व्यापार के क्षेत्र में, किसी भी क्षेत्र में छोटी से छोटी शुरुआत करेंगे, टॉप पर पहुंचेंगे। स्पेशली अगर आप कला जगत से रिलेटेड कोई व्यापार करते हैं, क्या पूछना है, बिना
किसी प्रयास के शुक्र के प्रभाव से आप कला जगत में, चाहे वो फोटोग्राफी हो, म्यूज़िक हो, पेंटिंग हो, ड्राइंग हो, खूबसूरत आर्ट, कलात्मक फर्नीचर का निर्माण हो, या कोई ऐसा कार्य जिसमें आर्ट से रिलेटेड जुड़ा हुआ हो, कला जुड़ी हुई हो, आप टॉप पर पहुंचेंगे। और अगर कार्य क्षेत्र में टॉप पर हैं, पैसा क्या चीज़ है, पैसा तो पीछे पीछे भागेगा। अरे लाभ भाव के स्वामी हैं सूर्य, सूर्य लाभ भाव में गोचर कर रहे हैं। सूर्य जहाँ पर विराजमान होते हैं उस भाव को प्रकाशित कर देते हैं। देवगुरु पंचम भाव में विराजमान है, देवगुरु की सीधी दृष्टि सूर्य पर पड़ रही है। पैसे की कहाँ कमी है आपको, पैसा तो पीछे पीछे भागेगा आपके, आपको सोचना ही नहीं है। तुला राशि के जातकों की कुंडली में ग्रह स्थितियाँ इतनी बलवान हैं, इतनी बलवान हैं, पैसे के बारे में मत सोचिए, आप तो ये सोचिए कहाँ पर आप किस क्षेत्र में टॉप पर पहुँचेंगे। शुक्र आपको विश्वविख्यात बना देंगे, आपको बुलंदियों पर पहुँचा देंगे। कार्य क्षेत्र में परफेक्शन के कारण आपके पास पैसा भी बहुत होगा। महंगी से महंगी ज्वेलरीज, कपड़े, डिज़ाइनर ड्रेसेज, महंगी गाड़ियाँ, खूबसूरत मकान, आप ये सारी चीज़ें जीवन में प्राप्त करेंगे। लोग आपकी तरफ दीवानों की तरह खींचे चले आएंगे। बस यहीं पर आपको थोड़ा सा सावधानी बरतनी होगी, आपको अपने आप पर कंट्रोल करना होगा। आप इससे अगर आप बच करके रहे, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर से बच करके रहे, जीवन में सुख, वैभव, ऐश्वर्य कमी नहीं रहेगी, इतना मिलेगा कि आप सोच नहीं सकते हैं। और ये 12 दिन तो आपके जीवन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। इन 12 दिनों में आप इतना कुछ प्राप्त कर लेंगे जो शायद आप सोच नहीं सकते हैं, बियॉन्ड एक्सपेक्टेशन, कल्पना से अधिक, आशा से अधिक आप प्राप्त करेंगे इन 12 दिनों में। आइए बात कर लेते हैं, शुक्र द्वादश भाव में गोचर कर रहे हैं, अति विशिष्ट कारक हैं, तो वहां पर क्या रिजल्ट देंगे। कुंडली का जो द्वादश भाव होता है वो खर्चों का होता है, विदेश का होता है, विदेश यात्राओं का होता है और विदेशी धन का होता है। द्वादश भाव ज्योतिष, तंत्र मंत्र, जेल, अस्पताल, दंड का भी होता है। द्वादश भाव में शुक्र अति विशिष्ट कारक होते हैं और इस समय तो शुक्र नीच भंग राजयोग का भी निर्माण कर रहे हैं। तो द्वादश भाव के प्रभावों में, शुभ प्रभावों में अत्यधिक वृद्धि कर देंगे, शुभता में वृद्धि करेंगे, शुभ प्रभावों में वृद्धि करेंगे। द्वादश भाव से आपको जो कुछ मिल सकता है उसमें वृद्धि करेंगे। द्वादश भाव खर्चों का है। शुक्र धन, वैभव, ऐश्वर्य, भोग के कारक हैं, सुख, लग्जरी के कारक हैं। आप सुखों को बढ़ाने वाले साधन घर में लाएंगे, गहने हैं, आभूषण है, ज्वेलरी है, डिज़ाइनर कपड़े हैं, कॉस्मेटिक्स हैं, परफ्यूम्स हैं, खूब परचेज करेंगे आप। महिलाएं अपने श्रृंगार प्रसाधनों, साड़ियों, ज्वेलरी या अन्य वस्तुओं की शॉपिंग करेंगी। आप जो कुछ भी परचेज करेंगे वो उम्दा क्वालिटी का होगा। घर में घरेलू यूज़ की बहुत सारी चीज़ें आप जो लेटेस्ट मॉडल की होंगी, टॉप मॉडल की होंगी, वो आप ले आएंगे। और सबसे बड़ी बात, इस गोचर काल में इन 12 दिनों में 2 व्हीलर या 4 व्हीलर का योग बन रहा है। अगर आपके पास 2 व्हीलर है तो आप निश्चित रूप से 4 व्हीलर परचेज करेंगे और 4 व्हीलर वह परचेज करेंगे जो टॉप मॉडल होगा। प्रश्न ये है, धन कहाँ से आएगा? इसका समाधान मैंने अभी कर दिया है। लाभ भाव के स्वामी सूर्य हैं, गुरु की दृष्टि पड़ रही है, सूर्य और गुरु परस्पर मित्र हैं, सूर्य स्वराशि के हैं, अत्यधिक बलवान हैं, देवगुरु बक्री अवस्था में हैं, अत्यधिक बलवान हैं। जब 2 महत्वपूर्ण ग्रह देवगुरु
और सूर्य अत्यधिक बलवान अवस्था में है और आपके लाभ भाव में गोचर कर रहे हैं, लाभ भाव को प्रभावित कर रहे हैं। मत सोचिए पैसे के बारे में, पैसा तो आपको पीछे पीछे भागेगा, करोड़पति अरबपति बनेंगे आप, नो प्रॉब्लम। द्वादश भाव का संबंध विदेश से है, हवाई यात्राएं खूब करेंगे आप, विदेश से धन कमाएंगे, इंपोर्ट एक्सपोर्ट से लाभ होगा, विदेश में जॉब मिल सकती है, हायर एजुकेशन के लिए आप जा सकते हैं विदेश में। द्वादश भाव का संबंध अस्पताल और जेल और दंड से भी है। क्या अस्पताल जाना पड़ेगा? कतई नहीं। हाँ, अगर आप अस्पताल में थे, स्वस्थ होकर के घर लौटेंगे। शुक्र की दृष्टि छठे भाव पर है, छठे भाव के स्वामी देवगुरु हैं। रोग ऋण शत्रु अति विशिष्ट कारक शुक्र इन सभी चीज़ों से मुक्ति दिला देंगे, आपकी बीमारी को दूर कर देंगे। आप अस्पताल से घर पहुंचेंगे और स्वस्थ होकर पहुंचेंगे। अस्पताल में बहुत से कर्मचारी भी होते हैं, डॉक्टर हैं, नर्सेज हैं, तमाम मेडिकल स्टाफ है, पैथोलॉजी हैं, मेडिकल स्टोर हैं। इन सब के जीवन में सुख समृद्धि लाएंगे शुक्र। 12वें भाव का संबंध अस्पताल से है, तो इसका ये अर्थ होता है, ये बात अपने दिमाग से निकाल दीजिए कि 12वें भाव में शुक्र है तो आपको अस्पताल में जाके एडमिट होना पड़ेगा। कतई नहीं एडमिट होंगे, आप स्वस्थ होकर बाहर आएंगे। हाँ, जो अस्पताल के कर्मचारी हैं उनके जीवन में उन्नति होगी, उन्हें धन मिलेगा, उनको सुख मिलेगा। ठीक ऐसे ही न्यायपालिका और जेल का भी है। देखिए, जो लोग अनैतिक कार्य करते हैं, मैं उनकी बात कतई नहीं कर रहा हूं। ज्योतिष शास्त्र ऐसे लोगों के लिए बिल्कुल नहीं है जो अनैतिक कार्य करते हैं। ज्योतिष शास्त्र सिर्फ उन लोगों के लिए है जो कि सही कार्य करते हैं, ईमानदारी के रास्ते पर चलते हैं, अच्छे कार्य करते हैं। अस्पताल, जेल, न्यायपालिका, आखिर लाखों लाख कर्मचारी यहां पर कार्य करते हैं। अस्पताल में पुलिस विभाग, जेल में पुलिस विभाग के लाखों कर्मचारी हैं, न्यायपालिका में वकील हैं, जज हैं, कोर्ट कचहरी के कर्मचारी हैं। द्वादश भाव का संबंध इन सभी से है। शुक्र इन सबके जीवन में शुभता लाएंगे, इनके जीवन में सुख समृद्धि लाएंगे। आपके माइंड में अगर गलत फीडबैक है कि साहब 12वें भाव में शुक्र बैठ करके आपको जेल पहुंचा देंगे, अस्पताल पहुंचा देंगे, आपको जो है दंड दिला देंगे, बिल्कुल कतई ऐसा नहीं है। इस नेगेटिव थॉट को निकाल दीजिए। 12वें भाव के शुक्र का संबंध हॉस्पिटल, जेल, न्यायपालिका, इसमें कार्य करने वाले कर्मचारियों से हैं और देश भर में करोड़ों की संख्या में कर्मचारी हैं। शुक्र उनके जीवन में शुभता लाएंगे, उनके जीवन में उन्नति लाएंगे, उनको धन देंगे, ऐश्वर्य देंगे, सुख देंगे, वैभव देंगे। ये है 12वें भाव के शुक्र के अति विशिष्ट कारक होने का अर्थ। मैं समझता हूं कि ये वीडियो आपको अच्छा भी लगेगा और कुछ अलग तरह की फीलिंग्स होंगी आपके मन में इस वीडियो के देखने के बाद। तो अपने साथियों को भी वो फीलिंग्स शेयर कीजिएगा। सभी ग्रहों की शुभ दृष्टि, कृपा दृष्टि आप पर बनी रहे। इसी भावना के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।